हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना सीबीएसई का चैनल। तो देखिए, आज हम जो है आपके लिए गैस पेपर या बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का है, जो क्लास 12th का है, जो कि आपका 35 नंबर का होने वाला है और टाइम टोटल 2 आवर्स मिलेंगे। और इसमें आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। ए बी सी 3 सेक्शन आएंगे, 13 जो है क्वेश्चन जो है इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। और हम इसमें क्या है आपको साथ के साथ आंसर भी बताएंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का, जिनका पेपर जो है आ रहा है। अब क्या है कि इसके अंदर जो है हम वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हुए चलते हैं कि जो है आपका क्या है सेक्शन ए, इसमें कितने कितने कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस में ऑप्शन आई हुई है। तो आप ये देखेंगे, पहला जो है क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ आर मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस यूजफुल टू ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल और प्रोटेक्ट फ्रॉम जो है रूट बॉर्न पैथोजन। तो इन 2 चीज़ों से ये क्या करता है, सेव करता है। तो ये इसलिए यूजफुल है आपका फार्मर्स के लिए। अभी सेकंड का आंसर क्या है, मेंशन द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। या आप दूसरा भी कर सकते हो, मेंशन द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन GEAC बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आप इसमें से कोई भी बता सकते हो। इसमें अगर मैं इसका बताऊं कि भाई ये वाले आंसर का मतलब, लास्ट में देखिए दोनों का आंसर तो आपको प्रोवाइड करा ही देंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो जो है आपका क्या है, इसमें आएगा आपका आंसर एथिकल स्टैंडर्ड टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो पहला आंसर इसका ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू हैव रेगुलेशंस एज जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। तो ये आंसर आपके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लिस्ट द 4 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसके 4 कारण बताने कि ये कम क्यों होती जा रही है और इसका लूज होने का जो है, लॉस होने का क्या कारण है। तो हम इसमें तीसरे में देखेंगे, पहला तो क्या है, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। आधे आधे नंबर के 4 पॉइंट आपने इसमें लिखने, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज बाय मैन और इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज और को एक्सटिंक्शन। तो ये 4 आपके क्या हैं, पॉइंट हैं इसके। इतना पॉइंट लिख दोगे, आंसर आपका परफेक्ट स्कोर मिलेगा। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है, बहुत ज़्यादा पेपर जो है हमने पहले भी इसके सीरीज बना रखी है और बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं पेपर्स में से आ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, नेम 2 वायरल डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो वेक्टर, नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। तो ये आपको जो है बताना है, जो कि क्वेश्चन कौन सा है, 4 है। तो 4 के अंदर क्या है, सबसे 2 वायरल डिजीज बतानी है, तो डेंगू एंड चिकनगुनिया। और इसमें क्या है, नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा है जिसकी वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफम। तो ये जो है आप इसका आंसर है। दूसरे के आंसर भी आप जो है वीडियो के लेटर पार्ट में देख सकते हैं, आंसर आपको सबके प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आता है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें क्या रखा है, मेंशन द कॉज ऑफ ADA डेफिशिएंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो इसके ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होते हैं, तो जो है। और दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट कैन बी पॉसिबल परमानेंट कॉज। तो सीधी सी बात है, पहला आंसर है कॉज्ड। इसमें कॉज पूछा गया है कि ADA डेफिशिएंसी के कॉज क्या होते हैं। तो ये कह रहे हैं कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम एडेनोसाइन और डिमेनेज। तो ये जो है आपका पहले का आंसर है, व्हाट कैन बी पॉसिबल परमानेंट कॉज। तो देखिए इसका भी आंसर आप बाद में देख सकते हैं क्योंकि आपको वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, डिफाइन गॉस कम्पिटिटिव रिलीज, गिव एन एग्जाम्पल वेयर एन एनिमल प्लांट इंटरेक्शन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले इट स्टेट, यानी कि ये जो है गॉस कम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है, तो इट स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज।
तो इतने के आपका जो है 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बाकी दूसरे के लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड द कंपिटिटिवली इंफीरियर वन विल एलिमिनेटेड इवेंचुअली। एग्जाम्पल आपका क्या है, प्लांट पोलन एंड वास्प इंटरेक्शन। तो ये आपका जो है इसका आंसर है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखते हैं किस किस टाइप के आपके जो हैं क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे 7 जो है आपका दे रखा है। 7 क्वेश्चन में क्या है आपका, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये आपका क्या है 2 नंबर का, इसी का दूसरा पार्ट है, स्टेट द रोल्स ओरी और रेपोजन इन ई कोली क्लोनिंग वेक्टर PBR3222। तो इसका आंसर जो है आपका क्या है, सबसे पहले ए का आंसर अगर हम बताएं, व्हेन एन एलियन डीएनए और आरडीएनए इज ligated within the coding sequence of an enzyme, the enzyme become inactivated. This phenomena is called an insertional inactivation. तो देखिए जितना समझ आ रहा है आपको ठीक है, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम पक्का आपको बार बार बता रहे हैं कि इसके आंसर आपको रिटर्न में मिलेंगे। और जो है 8th क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। तो दोनों में क्या अंतर होता है, बहुत सारे अंतर होते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल एंड कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है नॉर्मल सेल में, और उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में जो है सेल डिवाइड होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो नॉर्मल सेल होता है इनका फाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, और जो कैंसरस सेल होती हैं उनका क्या होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। बाकी आप आंसर और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। 9th में क्या है, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, नेम इट्स इनफेक्टिव जो है आपका स्टेज ऑल्सो। तो ये इस तरीके से आपका जो है 9th है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको इसमें पता होना चाहिए, इसका लाइफ साइकिल जो है थोड़ा बड़ा होता है। मॉस्किटो बाइट रिलीज स्पोरोजॉइट, और फिर क्या है सेकंड उसमें क्या आता है, असेक्सुअल डिवीजन इन लिवर, फिर असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इन आरबीसी, फिर आरबीसी रुप्टिव रिलीज, हेमोजोइन गैमेट्स आर प्रोड्यूस, फिर फर्टिलाइजेशन इन मॉस्किटोज इंटेस्टाइन, और जॉइड इज स्टोर्ड इन सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो है क्या स्टेज होती है, इसमें जो है लाइफ साइकिल होती है। अब क्या है आपका, नेम इट्स इनफेक्टिव जो है स्टेज ऑल्सो। इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, वो क्या होता है, स्पोरोजॉइट। तो ये आपका जो है आंसर है, आप इसका जो है देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आपका 10th 11th और 12th पर। तो 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज RNA, यानी RNA आई क्या होता है। तो RNA आई रेफर टू द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ RNA। तो ये तो आपका हो गया इसका पहला पार्ट। मेंशन द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन प्रोडक्शन ऑफ निमाटोडे रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट। तो इस तरीके से आप ये दूसरे का भी आंसर इसमें देख लेना, पूरा का पूरा आपको आंसर बता देंगे। अब 11th आपका जो आता है वो क्या है, गिव 3 रीजंस दैट अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स देन इन द टेम्परेट रीजन्स। तो ये 3 रीज़न आपको बताने हैं। तो पहला जो रीज़न है 11th में वो क्या है, स्पेशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेट रीजन वर सब्जेक्टिव टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट वाइल ट्रॉपिक रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट मोर प्रिडिक्टेबल। अभी जो थर्ड पार्ट है इसका, मोर सोलर रेडिएशन इन द ट्रॉपिक्स कंट्रीब्यूट टू मोर प्रोडक्टिविटी। तो ये आपके जो हैं इसके तीनों आंसर हैं। अब हम चलते हैं आपका 12th पार्ट पर। राइट द फंक्शन ऑफ स्टेटिन एंड साइक्लोपोराइन ए। तो इसमें ऑल्सो राइट द सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। तो ये क्या है, स्टेटाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैनीस्कपर्पस। तो इसका जो है मैं पूरा स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक हो सकती है, आपको इसमें बाद में वीडियो के पार्ट में मिल जाएगा। यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और सेकंड जो पार्ट है इसका जो है साइक्लोस्पोराइन ए, ये क्या हो जाएगा, ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। तो ये इसका आंसर है। अब आपका क्या बचता है,
जो 13वां क्वेश्चन है जो कि सी पार्ट में है, तो इसको देखते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इस तरीके का ग्राफ का दे रखा है। तो ये जो है आपका ग्रोथ कर्व के बारे में है और ये हम देखते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है जो आपका 13 है, तो हम इसी का आंसर आपको बता देते हैं, बाद में आपको दोनों के आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, ये जो दे रखा है नेम द ग्रुप ऑफ ड्रग्स, यानी कि कौन से जो है ग्रुप से रिलेटेड है, तो कैनाबिनॉइड जो है और क्या है आपका, इट रिप्रेजेंट साइंटिफिक नेम इसका क्या है, कैनेबिस सैटिवा सोर्स प्लांट है इसका। अब सेकंड क्या है, राइट द 4 फॉर्म्स इन विच दीज आर कंज्यूम्ड, किस फॉर्म में ये चीज़ कंज्यूम की जाती है, तो हशीश, गांजा, मारिजुआना और चरस, ये इसका जो है आंसर है। अब क्या है, मेंशन द मेथड्स इन विच दे आर टेकन, किस जो है मेथड से ये टेकन किए जाते हैं, टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। अब क्या है, नेम द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी विच इट इज़ अफेक्टेड, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अफेक्टेड। तो इस तरीके से आपका जो है हमने आंसर बताने की कोशिश करी है। ये आपका क्या है, लास्ट वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको आंसर, इसके आंसर्स देख सकते हैं। पहला आंसर देखेंगे आपका जो है फर्स्ट और सेकंड जो है ये रहा, और फिर आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको जो है आपका थर्ड आंसर ये रहा और फोर्थ आंसर ये रहा। तो आप इनके आंसर जो है पढ़ के याद कर सकते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन है थर्ड फोर्थ के, बाकी इसके बाद आपका फिफ्थ देख सकते हैं आप, और सिक्स्थ का आंसर भी आप देख सकते हैं। फिर आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे 7th में ए और बी 2 पार्ट हैं। फिर आपका जो 8th है, 8th का भी आप देख सकते हो। 9th का आंसर भी आपको ये अब दिख रहा है, इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मैंने पहले ही बताया था, दोनों ऑप्शन दिखाएंगे आपको। तो 9th में दोनों, तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है याद कर सकते हैं। 10th जो है आपका 10th और 11th ये दोनों क्वेश्चन है, और ये आपका जो है 12th आगे आ जाता है। और इसके बाद आपका जो है 13 जो कि क्वेश्चन है सी सेक्शन, उसमें भी आपको जो है दिखाई जो है दे रहा होगा, ये 13 जो है आपके आंसर हैं। तो जैसा हमने वीडियो के अंदर कहा था, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने एक परफेक्ट पेपर दिखाया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन पेपरों में से उठ के आ रहे हैं, जो हमने पहले भी पेपर आपको जो है बताए हैं और भी सब्जेक्ट के, और हमने जो है क्लास 12th के सारे ही सब्जेक्ट्स के, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस, सभी के लिए ये प्रोवाइड कराए हैं। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो। अगर आपको हमारे वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज।